हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है खुशबू फैशन डिजाइनर में। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे अपर चेस्ट और चेस्ट के साइज में 3 से 4 इंच का डिफरेंट हो तो प्रिंसेस कट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कैसे करें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल खुशबू फैशन डिजाइनर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। प्रिंसेस ब्लाउज ड्राफ्ट करने के लिए ये मेजरमेंट हमने बॉडी पर से लिया है। तो ब्लाउज की लंबाई है 14.5 इंच और यहाँ पर अपर चेस्ट है 36 इंच और लोअर चेस्ट यानी मेन चेस्ट जो होता है वो है 40 इंच। अपर चेस्ट और चेस्ट में 4 इंच का डिफरेंट है और वेस्ट है 37 इंच, आर्महोल है 16 इंच और शोल्डर है 14.5 इंच। सामने का गला है 7 इंच और पीछे का गला है 11 इंच और बाही की लंबाई है 10 इंच और बाही का राउंड है 11 इंच। तो आप देख सकते हैं अपर चेस्ट और चेस्ट में 4 इंच का फर्क है। जब इस तरह का मेजरमेंट होता है तो सभी को ये कंफ्यूजन होता है कि इसकी कटिंग कैसे करें। आज की वीडियो में हम इसका सलूशन देखेंगे। तो ये ब्लाउज हम प्रिंसेस कट में बना रहे हैं तो सबसे पहले हम बैक पार्ट ड्राफ्ट करेंगे। और एक बात, अगर आप मेरे हाथों से बने ब्लाउज फर्मा लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और 50 के सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में ब्लाउज फर्मा पर स्पेशल डिस्काउंट है। तो ये ऑफर लिमिटेड है, जल्दी अपना ऑर्डर बुक कर ले। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए पेपर पर इस तरह सीधी लाइन खींच ले। अब सबसे पहले जितने भी ब्लाउज की लंबाई हो उसमें 1 इंच मिलाए। तो यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई है 14.5 इंच, तो उसमें 1 इंच मिलाकर हम टोटल लेंगे 15.5 इंच। अब ब्लाउज की लंबाई अपने अकॉर्डिंग रख ले और हमेशा की तरह 1 इंच बढ़ा ले। अब दिखाए अनुसार सीधी लाइन खींच ले। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो बॉडी पर से शोल्डर आया है 14.5 इंच। यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग करने के लिए जितना भी शोल्डर हो उसका आधा डाल ले। तो 14.5 इंच का आधा हो गया 7.25 इंच। तो 7.25 इंच पर शोल्डर की मार्किंग कर ले। और एक बात, ये ब्लाउज हम डीप नेक में बना रहे हैं तो पीछे का गला है 11 इंच, इसीलिए हम शोल्डर में से 2 इंच माइनस करेंगे। अगर आपका पीछे का गला 9.5 या 10 इंच हो तो शोल्डर में से 1.5 इंच माइनस कर ले। शोल्डर में से 2 इंच माइनस करने के बाद 5.25 का शोल्डर आया है। आर्महोल के लिए लेंगे हम 5.5 इंच। अब दिखाए अनुसार सीधी लाइन में जोड़ ले। अब हम चेस्ट का मेजरमेंट डालेंगे। तो सबसे पहले हम अपर चेस्ट का मेजरमेंट डालेंगे। तो अपर चेस्ट है 36 इंच। सबसे पहले एक सीधी लाइन खींच ले। 36 का चौथा भाग होता है 9 इंच। 9 इंच पर एक मार्किंग कर ले और 2 इंच सिलाई मार्जिन बढ़ाए। आपका जितना भी अपर चेस्ट हो उसका चौथा भाग निकालकर मार्किंग कर ले। अब आर्महोल को शेप देने के लिए 1.25 इंच पर गोलाई दे। 1.25 इंच यानी 1.2 इंचेस। अब हम पीछे की गले की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए गले की चौड़ाई 2.25 इंच ले। जितने भी आपकी गले की लंबाई है अपने अकॉर्डिंग रख ले। यहाँ पर मैंने 11 इंच लिया है। मैं पीछे का गला ब्रॉड चाहिए, इसीलिए नीचे की तरफ से 3 इंच पर इस तरह मार्किंग करके एक ब्लॉक बना ले। कुछ जितना ब्रॉड गला चाहिए उतना यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। अब ब्लॉक के अंदर गोल आकार दे। शोल्डर उतरने का प्रॉब्लम सभी को होता है, तो इस पॉइंट को ध्यान से देखें। गले की तरफ से हमें 2 सूट डाउन देना है। सकते हैं गले की ओर हम इस तरह एकदम नॉर्मली क्रॉस लाइन दे रहे हैं, जिससे कि शोल्डर बिल्कुल फिट बैठता है और बिल्कुल भी नहीं उतरता। ये मार्किंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस तरह आप कोई भी ब्लाउज में कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंसेस, फोटक्स, कटोरी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता और शोल्डर भी नहीं गिरता। अब दिखा अनुसार सीधी लाइन में जोड़ लें। तो इस तरह हमने हमेशा की तरह बैक पार्ट ड्रॉ कर लिया है। इसमें कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं है। नॉर्मली हम जिस तरह बनाते हैं उसी तरह हमने बैक पार्ट को ड्रॉ किया है। काफी लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि 5.5 का आर्महोल छोटा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये साइज प्लस साइज है। एक बार इसे हम चेक करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं आर्महोल की साइड से आधा इंच पर इस तरह मार्किंग कर ले। ये मार्किंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिलाई मार्जिन हमारी आधा इंच होती है। और आप ये देख सकते हैं ऊपर की तरफ से शोल्डर में भी हमने आधा इंच छोड़ा है, क्योंकि यहाँ से शोल्डर ज्वाइंट होगा। और साथ ही मार्जिन का 2 इंच है उसे भी हमने छोड़ दिया है। अब हमारा आर्महोल है 16 इंच, तो 16 का आधा होता है 8 इंच। आर्महोल का मेजरमेंट हमने बॉडी पर से लिया है, तो आप कोशिश करें आर्महोल का मेजरमेंट आप बॉडी पर से ही ले। अब दिखा अनुसार इस तरह टेप को रखते हुए गोलाई माप ले। धीरे धीरे टेप को घुमाते हुए आर्महोल की गोलाई मापे। हमें चाहिए 8 इंच। आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 इंच और एक लाइन आया है।
यानी 8 इंच से एक लाइन ज्यादा है तो इतना एडजस्ट हो जाएगा, इसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका आर्म होल कम या ज्यादा आता है तो उसे कैसे एडजस्ट करें? अगर आपका आर्म होल कम होता है तो ये वाली लाइन को नीचे की तरफ शिफ्ट करें। अगर आपका आर्म होल ज्यादा होता है तो ये चेस्ट वाली लाइन को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर ले। अपने अकॉर्डिंग आर्म होल को एडजस्ट कर ले। तो इस तरह बैक पार्ट की डिटेल ड्राफ्टिंग हो चुकी है। तो दिखाए अनुसार बैक पार्ट की कटिंग कर ले। एक बात ध्यान में रखें, हमने बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करते समय अपर चेस्ट का ही मेजरमेंट डाला है, फुल चेस्ट का मेजरमेंट नहीं डाला है। इस बात को ध्यान में रख ले। तो बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। चलिए अब फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले पेपर पर सीधी लाइन खींच ले। बैक पार्ट को रखकर अच्छी तरह से ट्रेस कर ले। ट्रेस करते समय हल्के हाथ से करें या फिर डॉटेड लाइन में ट्रेस करें, जिससे कि समझने में आसानी होगी। अगर आप अच्छी तरह से सिलाई करते हैं तो इसे आप डायरेक्ट कपड़े पे ही ड्राफ्ट कर सकते हैं। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पहले पेपर पे ड्राफ्टिंग करें, फिर कपड़े को कट करें, जिससे कि जो भी गलतियां हैं वो हम पेपर पे सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से ट्रेस करने के बाद फ्रंट पार्ट में 1 इंच बढ़ा लें। अब हम आर्म होल का आकार देंगे। उसके लिए सबसे पहले आर्म होल को सीधी लाइन में जोड़ लें। अब दिखा अनुसार आर्म होल वाली लाइन का सेंटर निकाल ले और अंदर की तरफ आधा इंच पर मार्किंग कर ले। और गोलाई देने के लिए पाव इंच पर मार्किंग करें। पाव यानी 0.75 इंचेस। अब तीनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए आर्म होल का आकार दे। इस तरह शेप देने से आर्म होल में झोल आने की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अब बैक पार्ट को रखकर गले की चौड़ाई पर एक मार्किंग कर ले और जितनी भी गले की लंबाई है उस पर मार्किंग कर ले। यहाँ पर मैंने गले की लंबाई ली है 7 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब दिखा अनुसार ब्लॉक बनाकर गोल आकार दे। अगर आपको ब्रॉड या कम गला चाहिए तो नीचे की चौड़ाई आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रिंसेस की ड्राफ्टिंग करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम बस्ट पॉइंट पर मार्किंग करेंगे। तो ये 40 साइज है, इसका बस्ट पॉइंट आएगा 11 इंच। ये हमने बॉडी पर से मेजर किया है। अब इस बात को ध्यान में रखें, यहाँ पर हम फुल चेस्ट का मेजरमेंट ले रहे हैं, यानी हमारा फुल चेस्ट है 40 इंच तो उसका मेजरमेंट लेंगे। 40 इंच का 10वां भाग होगा 4 इंच, उसमें आधा इंच मिलाकर हम टोटल लेंगे 4.5 इंच। तो प्रिंसेस का ड्राफ्टिंग करने के लिए यहाँ से हम 4.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। जितना भी आपका चेस्ट हो उसका 10वां भाग ले। इस बात का ध्यान दें, यहाँ पर हमने अपर चेस्ट का मेजरमेंट नहीं लिया है। इस लाइन को दिखा अनुसार सीधा बस्ट पॉइंट से जोड़ लें। अब हम प्रिंसेस का आकार देंगे तो इसे ध्यान से देख लें। इस लाइन से लगभग आधा से 1 इंच सीधा जाकर प्रिंसेस का आकार दें। अब यहाँ से अंदर की तरफ आधा इंच पर मार्किंग करके दिखा अनुसार इस तरह बस्ट पॉइंट पर जोड़ लें। प्रिंसेस वाली लाइन को डार्क कर देती हूँ, जिससे कि हमें समझने में आसानी होगी। अब नीचे की तरफ से इस तरह जोड़ लें। यहाँ तक तो हमने नॉर्मल प्रिंसेस ब्लाउज जिस तरह हम ड्राफ्ट करते हैं वैसे ही किया है, लेकिन यहाँ पर अपर चेस्ट और फुल चेस्ट में 4 इंच का फर्क है। तो इसमें क्या चेंजेस करना है चलिए देखते हैं। यहाँ से हम 1.5 से 2 इंच नॉर्मली बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर अपर चेस्ट और चेस्ट में 4 इंच का फर्क है, इसीलिए हम यहाँ का डार्ट 4 इंच पर देंगे। वो किस तरह एडजस्ट होगा वो हम आगे देखेंगे। 4 इंच पर मार्किंग करके हमेशा की तरह प्रिंसेस आकार में जोड़ लें। अब हम ये दोनों लाइन को माप कर इक्वल कर लेंगे। सबसे पहले इस साइड वाली लाइन को माप ले। तो बस्ट पॉइंट से ये आ रहा है 6 इंच। तो इस तरह टेप को गोल घुमाते हुए मापे। जहाँ पर 6 इंच आ रहा है वहाँ पर मार्किंग कर ले। दिखा अनुसार इस तरह सीधी लाइन में जोड़ ले। करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सिलते समय ये दोनों पार्ट कम ज्यादा हो सकते हैं, इसीलिए इस तरह मेजर करके इक्वल कर ले। तो चलिए अब हम कमर का मेजरमेंट डालेंगे। तो दोनों तरफ आधा आधा इंच पर इस तरह मार्किंग कर ले, क्योंकि ये सिलाई मार्जिन है। और कमर घेर है 37 इंचेस। तो 37 को 4 से डिवाइड करने के बाद आता है 9.25 इंच।
आधा इंच छोड़ते हुए माप ले। तो यहाँ पर आ रहा है 3 इंच, तो इस तरफ भी आधा इंच छोड़कर 3 इंच से आगे 9.25 इंच पर एक मार्किंग कर ले। ये हो गया कमर का चौथा भाग। अब इसमें 2 इंच सिलाई मार्जिन मिलाए। इस तरह कमर का माप डालने से कमर में कपड़ा कम नहीं होगा, बिल्कुल इक्वल आएगा। यहाँ से आधा इंच पर मार्किंग करके प्रिंसेस लाइन से जोड़ ले। ये करने से प्रिंसेस में पफ बहुत ही बढ़िया आता है। अब यहाँ से आगे की तरफ आधा इंच बढ़ाकर नीचे वाले पॉइंट से जोड़ ले। अब साइड की लाइन मैच करने के लिए बैक पार्ट को इस तरह रख ले, जितना भी एक्स्ट्रा है उस पर मार्किंग कर ले। इस लाइन को सीधा दिखा अनुसार जोड़ ले। इस तरह करने से फ्रंट और बैक पार्ट बिल्कुल इक्वल आता है। इस स्टेप को करना बिल्कुल भी ना भूले। जैसे कि आप जानते हैं हमारा अपर चेस्ट है 36 इंच और मेन चेस्ट यानी फुल चेस्ट है 40 इंच और वेस्ट है 37 इंच। तो चलिए अब इसे मेज़र करके देखते हैं मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ये सही आ रहा है या नहीं। हमने बैक पार्ट को ट्रेस किया है, इसीलिए अपर चेस्ट तो हमारा बिल्कुल सही आएगा 9 इंच। अब हम देखेंगे फुल चेस्ट। तो फुल चेस्ट है 40 इंच, उसका 10वां भाग आएगा 10 इंच। देख सकते हैं यहाँ पर 10 इंच होने के बाद इतना एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा जब हम नीचे का टक्स पकड़ेंगे तो पूरा अच्छी तरह से पफ आएगा, जिससे कि चेस्ट में बिल्कुल भी टाइट नहीं होगा। नीचे का 4 इंच का टक्स पकड़ने से ब्लाउज का पफ काफ़ी अच्छा आएगा। इस तरह करने से चेस्ट अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाता है। तो आपको आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें, मैं आप सभी का सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी।